नमस्कार। 25 नवंबर 2025 को पीएम मोदी अयोध्या में ध्वज आरोहण करने जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक झंडा लगाना नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में मंदिर को सिर्फ एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक जीवंत पुरुष यानी एक लिविंग एंटिटी माना गया है। अगर गर्भगृह मंदिर का हृदय है और मूर्ति उसकी आत्मा है, तो ध्वज यानी फ्लैग क्या है? नारद संहिता और अगम शास्त्राज में ध्वज मंदिर के प्राण को रिप्रेजेंट करता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे इस सेरेमनी की वो गहराई को जो स्कंद पुराण से लेके महाभारत के युद्ध तक फैली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्चर्स की। शिल्प रत्न, जो आर्किटेक्चर का एंशिएंट टेक्स्ट माना जाता है, उसके अनुसार ध्वज धरती और आकाश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कनेक्शन पॉइंट। इसे एक कॉस्मिक एंटीना माना जाता है जो पूरे क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करता है। स्कंद पुराण में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, शिखरस्थाम दृष्ट्वा च पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब है जो भीड़ में खड़े श्रद्धालु मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं, वो अगर सिर्फ ध्वज का ही दर्शन कर ले तो उन्हें गर्भगृह में दर्शन करने जितना ही पुण्य मिलता है। इसलिए आज जब अयोध्या में ध्वज स्थापित हो जाएगा तो उन करोड़ों लोगों का सपना पूरा हो जाएगा जो वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं हो पाते हैं। लेकिन ध्वज का सबसे बड़ा रोल है रक्षा यानी प्रोटेक्शन, जो हमें महाभारत के युद्ध में भी देखने को मिलता है। आपको याद होगा अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था और उस रथ में खुद हनुमान जी विराजमान थे। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने जैसे ही अर्जुन को रथ से उतरने को कहा और साथ ही साथ जैसे हनुमान जी वो रथ छोड़कर गए, वो रथ जलकर भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो ध्वज ही था जो युद्ध के दौरान बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र और देव अस्त्रों को रोक रखा था। ठीक उसी तरह मंदिर का ध्वज भी एक सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये पूरे एरिया को रक्षा करता है नेचुरल कैलेमिटी से और नेगेटिव एनर्जी से, और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करने का काम करता है। ये परंपरा आज भी भारत में जीवित है। जगन्नाथपुरी में पिछले 800 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, जहाँ पे बारिश हो या तूफान, एक पुजारी 45 मंजिला मंदिर चढ़कर हर दिन ध्वज बदलता है। और ये मान्यता है कि अगर ये रिचुअल एक दिन भी छूट गया तो पूरे 18 साल के लिए मंदिर को बंद करना पड़ेगा। अयोध्या में 25 नवंबर को पीएम मोदी इसी एंशिएंट ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस ध्वज आरोहण में वायु देव का आवाहन किया जाता है, सो दैट सनातन की कीर्ति हवाओं की तरह हर दिशा में फैले। तो दोस्तों, अयोध्या के ध्वज को सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा ना माने, ये प्रतीक है उस इंजीनियरिंग, उस आस्था और उस साइंस का हजारों सालों से भारत को जोड़े रखा है। इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आपको कैसा लगा कि हमारे पूर्वज एक झंडे के पीछे भी इतनी गहरी साइंस लगा रखी है? आपके विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।